हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण यानी कोई भी इक्वेशन को संतुलित कैसे किया जाता है, कैसे मालूम होता है कि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ जो एटम की संख्या है वो बराबर है, जो एलिमेंट्स होती है उसकी संख्या के एटम्स की संख्या बराबर होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कोई भी समीकरण को, सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल जो इक्वेशन है वो बनता कैसे है, वो है क्या। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें LHS होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS को हम अंग्रेजी में रिएक्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिएक्टेंट। और इसको हिंदी में क्रियाकारक कहते हैं या अभिकारक। क्रियाकारक या इसका एक और नाम है अभिकारक। दोस्तों, हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो हम अगर दोस्तों इसको अगर इस एरो के दिस साइड का जो होता है वो हमारा RHS होता है, RHS यानी राइट हैंड साइड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, या क्रियाफल या उत्पाद। क्रियाफल हिंदी में कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद। तो इसमें दोस्तों हमको समझना क्या है कि जब भी हमारा कोई इक्वेशन बना रहता है, कोई रिएक्शन दिया रहता है, समीकरण, तो उसमें क्या होता है, LHS और RHS के एटम्स की संख्या क्या करना होता है, दोनों साइड का इक्वल करना पड़ता है। जब तक ले हम इक्वल नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा, वहां इक्वल अगर नहीं करते हैं तो वो हमारा समीकरण बैलेंस नहीं होगा। तो आज हम लोग दोस्तों कैसे वो समीकरण बैलेंस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप जानेंगे कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है। तो बैलेंस इक्वेशन डायरेक्ट सिंपल भाषा में बोल देना कि जब किसी समीकरण में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड या अभिकारक और RHS यानी प्रोडक्ट राइट हैंड साइड यानी उत्पाद के एटम की संख्या बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। ठीक है, तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस O2, तो H2 और O2 आपस में प्रतिक्रिया करेगा तो पानी बनाता है, H2O का निर्माण करता है। ठीक है, H2 और O2 आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो H2O बनाते हैं। इस H2O को अब गिनती करेंगे, बैलेंस करेंगे। पूछेगा कि बैलेंस दी इक्वेशन, इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को, इस समीकरण को आप बैलेंस करिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे, LHS इसको कहेंगे RHS। ठीक है, RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, अब हम इधर एटम की संख्या गिनेंगे। अगर इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन एटम्स देखिए तो दोस्तों इधर कितनी है, 2 है ना। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं। इधर में देखिए तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 1 हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एक साथ अगर रिएक्शन लिखा रहे, एक ही यानी जब भी एक ग्रुप में अगर रहे जो भी एटम्स,
जो भी रिएक्शन में अगर कोई भी एटम्स, कोई भी उसका एलिमेंट तत्व अगर एक ग्रुप में रहेगा तो उसको इस प्रकार, जैसे H2O, तो इसको इस तरीका से ग्रुप में बनाने के लिए ऐसे किया जाता है। अब ये हमारा H2O ग्रुप में हो गया, ये तो अलग अलग है तो अलग अलग दिखा दिए। अब आइए इसको बैलेंस करने के लिए क्या है रूल दोस्तों, तो इसके एटम लेफ्ट और राइट एटम की संख्या बराबर करेंगे। तो इधर देखेंगे अगर लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 है, राइट में कितने हैं हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं 2 है और राइट में ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम इसको 2 बनाने के लिए यहां पर 2 से गुना कर देंगे तो ये जब भी ये एक साथ ग्रुप में ये एलिमेंट्स है तो एक साथ सबका बढ़ेगा, तो इस 2 से इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ना, इस 2 से इस 1 में गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर देखिए तो कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 है, तो इधर हाइड्रोजन को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब क्या करेंगे, जिसके जिसके जो एलिमेंट्स है ना एटम, उसके कितना उसका वैल्यू से वहां मल्टीप्लाई करेंगे, वह उसके पास रख देंगे। तो देखिए तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के पास, तो हाइड्रोजन एटम्स के पास यहाँ 2 रख देंगे। अब देखिए तो ये 2 इस दोनों ग्रुप में है तो यहाँ सब दोनों के लिए 2 हो जाएगा। अब ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आइए दोस्तों कुछ और भी रिएक्शन देखते हैं। देखिए तो अगर कुछ और रिएक्शन को अगर देखते हैं तो देखिए तो मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ अन्य भी देखते हैं। अगर हम देखेंगे दोस्तों कि ये आपने समझा, अब और एलिमेंट्स कोई रिएक्शन लेते हैं, और अगर हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, आयरन और H2O को रिएक्शन कराएं। मान लीजिए दोस्तों Fe आयरन प्लस H2O, अगर दोनों को आपस में मिलाया जाए यानी रिएक्शन कराया जाए तो Fe3O4 बनता है, प्लस 2 को टूटता है और एक हाइड्रोजन इधर क्या होता है टूट जाता है। तो इस प्रकार का हमारा अगर रिएक्शन दिया हो, इसको कहे कि आपको बैलेंस करना है यानी संतुलित करना है, इस समीकरण को संतुलित करें, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले LHS और RHS यानी राइट हैंड साइड दोनों तरफ एलिमेंट्स की एटम्स की संख्या गिनती करेंगे। इधर देखिए तो इधर Fe है, कितना है दोस्तों, कुछ नहीं तो 1 यहां पर है, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। तो ध्यान रखना जब भी ग्रुप में रहेगा H2O तो इसको ग्रुप में प्रदर्शित करने के लिए ऐसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब इधर RHS में देखेंगे, Fe कितने हैं दोस्तों 3 है, Fe3 यानी 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों 4 है, और ये दोनों ध्यान रखना ये ग्रुप में है तो इसको ग्रुप में ऐसे दिखा देंगे, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। अब इसको बैलेंस करना होगा। देखिए तो दोस्तों अगर बैलेंस करेंगे तो इसको अगर हम इधर देखेंगे आयरन 1 है, इधर 3 है, तो डायरेक्ट आप इधर 3 से गुणा कर दीजिए। आयरन कितने हो गए 3 हो गए, आयरन इधर 3, आयरन इधर 3, ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है। तो क्या करना होगा दोस्तों, अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन आपका 4 होगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए ना, 8 हो जाएंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब हम क्या करेंगे, इसके एटम्स गिनती करेंगे। इधर तो 3 है आयरन, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 है। अगर यहां गुना कर देते हैं इसमें भी 4 एटम्स से तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया ना, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4,
ये आयरन 3 आयरन 3, तो दोनों तरफ संतुलित हो गया। अब कितने जो एटम्स से मल्टीप्लाई किए थे उस एटम्स को उसी के पास क्या कर देंगे, उसका कोफिशिएंट में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए तो Fe है तो यहां क्या होगा, 3 हो जाएगा ना, यहां पे आपका 3 दे देंगे। अब ये देखिए तो HO H2O इसके साथ है तो यहां 4, यहां 4 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम थोड़ा सजा के दिखा देते हैं, यहां 4 दे देंगे और इधर आएंगे तो ये हाइड्रोजन के पास क्या है, इधर देखिए तो 4 है तो यहां हाइड्रोजन के पास 4 दे देंगे। ठीक है, आपका इक्वेशन रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया। आइए कुछ और देखते हैं दोस्तों, देखिए तो अगर मान लीजिए अगर दूसरा कोई और भी रिएक्शन ले लें, जैसे N2O2 ले लें, नाइट्रोजन N2 प्लस O2, अगर इसको रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, NO बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसके एटम बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा LHS, ये होगा RHS। अब इसके दोनों तरफ एटम्स की संख्या देखेंगे, देखिए तो वेरी सिंपल है दोस्तों, एकदम ट्रिक, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ये ग्रुप में NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो ग्रुप में हम ऐसे दिखा देंगे। देखिए तो नाइट्रोजन इधर लेफ्ट में 2 है, इधर 1 है, तो इसमें 2 से अगर गुना कर देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, इसका भी गुना में होगा तो 2-2 हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन 2-2 है, इधर ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2, तो आपका रिएक्शन देखिए तो बैलेंस हो गया। तो ये N और O के साथ है तो यहां पर 2 दे देंगे। देखिए तो समझ में आया। देखिए तो दोस्तों एक और अगर रिएक्शन लेते हैं, मीथेन CH4 को ऑक्सीजन से अगर प्रतिक्रिया कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ये क्या होता है, टूटता है। अब इसको बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, तो इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ये ग्रुप में है तो ग्रुप में कर देंगे, ऑक्सीजन इधर 2 है, यहां कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ग्रुप में है ना ये कार्बन और ऑक्सीजन, तो 1 में दिखा देंगे ग्रुप में, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ये भी ग्रुप में है, एक साथ रहता है तो ग्रुप में रहता है तो ऐसे दिखाया जाता है। अब इधर कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना करते हैं तो हाइड्रोजन 4 और 2 एकम 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए तो दोस्तों कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हुआ ना, अरे भाई इस प्लस के इस साइड और इस साइड जितने उसके एलिमेंट्स होते हैं उसका एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उसको जोड़ा जाता है। तो इधर हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन एटम्स 2 हैं, इधर 2 है तो 4 हुआ, इधर 2 ही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखिए तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 और 2 4, ऑक्सीजन इधर 4 हो गए, ये प्लस है तो 2 4 हो गया, इधर भी 4। तो अब देखिए कहां कहां पर ये बैठाए हैं, ऑक्सीजन के पास है तो 2 है, लिख देंगे, यहां पर H2O के पास है तो 2 यहां लिख देंगे, आपका समीकरण बैलेंस हो गया। अब तो देखिए तो दोस्तों एक और देखते हैं आपके कंसेप्ट के लिए, और एक देखते हैं। अगर मान लीजिए एक थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और टॉप में क्वेश्चन करा दे, अगर BaCl2 को, अगर मान लीजिए दोस्तों BaCl2, अगर ये रिएक्शन है BaCl2 बेरियम डाइक्लोराइड, अगर इसका रिएक्शन अगर आपस में Al2SO4 से अगर कराई जाए आपस में, और यहां पर सॉरी यहां 3 होगा, 3 इससे कराई जाए
तो ये किस रूप में ये टूटता है? तो ये आपका AlCl3 प्लस आपका AlCl3 प्लस BaSO4 इस रूप में ये टूटता है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए तो दोस्तों, इधर में अगर LHS लेते हैं LHS और इधर में ले लेते हैं RHS, LHS RHS अगर लेते हैं तो क्या करेंगे? LHS RHS अगर लेंगे तो इसके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो लेफ्ट में Ba बेरियम आपका कितना है? 1 है। Cl 2 है, ये ग्रुप में है, ग्रुप में लिखा दीजिए। इधर Al कितने हैं? 2 है। इधर सल्फर S, ये देखिए दोस्तों, ये होल में है 3 तो ये 3 हो गया इसका। और ऑक्सीजन का तो ध्यान रखना यहाँ 4 है ऑक्सीजन, तो 4 तिहाई 12 हो गया। और ये एक साथ ग्रुप में, ये देखिए तो ये तीनों के तीनों एक साथ है, एक ही ग्रुप में, तो एक ही ग्रुप में दिखा देंगे। ठीक है, अब इधर देखते हैं Al कितने हैं? Cl कितने हैं? 3 प्लस है। अब इधर में ये तो दोनों एक साथ है, ग्रुप में दिखा देंगे। अब इसको देखेंगे, इधर जगह नहीं है, इधर यहां लिखे हैं। Ba कितने हैं? 1 है। S के सल्फर क्या है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। और ये भी ग्रुप में है तो ग्रुप में दिखा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका बैलेंस करने के लिए गिनती करते हैं। तो गिनती करेंगे तो इधर आपका Ba 1 है, इधर में आपका कितना है? 1 है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितने हैं? 3 है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहां अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारा Ba को इसके साथ कर दिए इतना कैलकुलेशन, तो अगर मान लीजिए यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3, आइए 3 एकम 3, 4 3 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन 12 को हो गया। सल्फर कितने हो गए? 3 हो गए। Al कितने हो गए? देखिए तो यहाँ 1 है, इधर में कितना है? 2 है। अब क्या करेंगे देखिए तो, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने हो जाएंगे? 2, आइए 3 दूनी 6 हो गए ना। अब देखिए तो ये तो हो गए आपका 2, क्लोरीन कितने हो गए? 6। बैलेंस दिख रहा है आपका, बैलेंस बराबर हो गया। Ba 3, इधर में क्या है? 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2, इधर में देखिए तो एल्युमिनियम 2, आपका सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। दिस इक्वेशन इज क्या है? बैलेंस इक्वेशन। अब ये यहाँ ग्रुप में जहां जहां जो वहां कोफिशिएंट दिए दे देंगे। 3 है, यहां 3 दे देंगे। अब ये देखेंगे 2 AlCl यहां के पास है, 2 देंगे। अब इसके पास देखिए तो दोस्तों कहां है? सॉरी, ये वाला एलिमेंट्स है, इधर वाला है, तो इस साइड में आएंगे AlCl3, ये है 2 यहां पर रहेगा। अब यहां पर 3 है तो यहां इसके साथ 3 दे देंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग को मेरा एक छोटा सा आज केमिस्ट्री का टॉपिक उठाए थे, बैलेंस इक्वेशन, आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अगर आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले। हो सके तो सब्सक्राइब इसलिए करें दोस्तों क्योंकि इस प्रकार का मेरा वीडियो अपलोड होते रहता है, डेली अपडेट मैं अपलोड करने का कोशिश करता हूं। तो आप लोग कि आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।